नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सकुलेंट प्लांट सभी को पसंद है, लेकिन ये बहुत महंगे प्लांट्स होते हैं। इसलिए जब ये पौधे खराब होते हैं तो हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे अगर आपका पौधा खराब भी हो जाता है तो भी आपके पास वैसे और पौधे फ्री में आ सकते हैं, और इसी तरीके को प्रोपोगेशन कहते हैं, यानी एक पौधे से और नए पौधे तैयार करना। सामने आपको जो पौधा दिख रहा है ये मैंने आज ग्राफ्ट किया है। देखते हैं ये ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, एक प्लांट दूसरी प्रजाति का है और जो ग्राफ्ट किया है वो दूसरी प्रजाति का है। कैक्टस पे हमने सकुलेंट को ग्राफ्ट किया है, लेकिन आज के वीडियो में हम ग्राफ्टिंग की बात नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम सकुलेंट प्रोपोगेशन के कुछ तरीके के बारे में बात करेंगे जिनसे आप एक पौधे से नए पौधे तैयार कर सकेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको बोनस टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप सकुलेंट्स के पौधे को कभी खराब नहीं होने देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, कटिंग प्रोपोगेशन। दोस्तों, सकुलेंट्स को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। आप सकुलेंट्स की कटिंग इस तरह से ले कि प्लांट पर कुछ पत्तियां या जो स्टेम है वो बाकी रह जाए, और ऊपर की कटिंग को एक गमले में मिट्टी डालकर उसमें लगा दें। अगर ऐसा करने से आपकी कटिंग गल जाती है या सड़ जाती है तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। कटिंग को गमले में लगाने के बाद उसे तुरंत पानी कभी ना दें। कटिंग को पानी 1 हफ्ते के बाद देना चाहिए। अगर तेज गर्मियां हो तो 3 से 4 दिन बाद आप उसमें पानी दे सकते हैं। अगर कटिंग लगाने के तुरंत बाद ही आप उसमें पानी देंगे तो उससे आपके कटिंग के सड़ने के या पत्ते झड़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप मेरे बताए इस मेथड से सकुलेंट्स की कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी, और इस तरह से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से बहुत से प्लांट सकुलेंट्स के तैयार कर लिए हैं। नंबर 2, लीफ प्रोपोगेशन। सकुलेंट्स प्लांट अपने अंदर जो है पानी को स्टोर रखते हैं, इसलिए ये जल्दी से मरते नहीं है। इनके मरने का ज्यादातर जो कारण होता है वो ओवर वाटरिंग होता है। ये पानी को स्टोर रखते हैं, इसी वजह से इनको प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपका सकुलेंट जो है उसकी रूट सड़ने लगती है और आपको लग रहा है कि आपका प्लांट खराब हो रहा है, उसकी पत्तियां गिरने लगे, तो ऐसे में आप उस पौधे को कैसे बचा सकते हैं, उसका एक तरीका लीफ प्रोपोगेशन है। यानी कि जब आपको लगे कि आपका प्लांट जो है वो खराब हो रहा है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो सारी आप तोड़ लें और ऊपर का जो हिस्सा है उसको एज ए कटिंग लगा सकते हैं। अब जो पत्तियां आपके पास है उनको एक गमले के अंदर रख दें। गमले में जो सोइल होता है उसके सरफेस पे उनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दें, और सोइल में हल्की नमी बनाए रखें और गमले को छाया में रखें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उन पत्तियों से नए पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर आप उनको अलग अलग करके अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं। पत्तियों को प्रोपोगेट करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप इस तरह से इनको लगा सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाती है। लेकिन आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जिस गमले में आप इन पत्तियों को रखते हैं उसमें कभी भी पानी को खड़ा ना रहने दें। अगर उसमें पानी खड़ा रहेगा तो पत्तियां जो है वो सड़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे प्लांट जो है वो सिर्फ पत्तियों से तैयार कर रखे हैं। मैं इसी तरह से मेरे जो प्लांट्स हैं उनकी भी जो नीचे की पत्तियां होती है, पुरानी पत्तियां होती है, मैं उनको तोड़कर उनसे नए पौधे तैयार कर लेता हूं। तो आप भी इस तरह से अपने पौधे की पुरानी पत्तियों से भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नंबर 3, ऑफसेट प्रोपोगेशन। सकुलेंट्स प्लांट में ऑफसेट्स उग जाते हैं, यानी नए पौधे उगाते हैं, जिन्हें बेबी प्लांट भी कहा जाता है। ये ज्यादातर प्लांट के बेस में होते हैं, कुछ में पत्तियों पर भी उग जाते हैं जिन्हें प्लांटलेट कहा जाता है, और कुछ पौधों में उसके स्टेम पर भी ये आ जाते हैं। अगर आपके सकुलेंट्स के ऊपर ऑफसेट्स नहीं आते हैं तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक इसी वीडियो में बताऊंगा। जिन सकुलेंट्स में ऑफसेट्स पत्तियों पर या उसके स्टेम पर होते हैं उनको हाथ से तोड़कर आप उसको नए पौधों के रूप में लगा सकते हैं। और अगर सकुलेंट्स के बेस में ऑफसेट्स होते हैं तो उनको थोड़ा केयरफुली निकाल लें, और जो मदर प्लांट है, जो मेन प्लांट है, उसको डैमेज किए बगैर इन ऑफसेट्स को निकाल लें। इन ऑफसेट्स में जड़ें भी हो सकती है
और कुछ हमारे तोड़ते समय ऐसे आ जाते हैं कि उनमें जड़ें नहीं होती, लेकिन वो भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। इन ऑफसेट्स को निकालने के बाद एक छोटे से गमले में आप इनको लगा सकते हैं। ऑफसेट्स को लगाने के बाद भी आपको तुरंत पानी नहीं देना है, कम से कम 2 या 3 दिन के बाद इसमें पानी दें। मेरे कुछ प्लांटों में तो 5 से 10 ऑफसेट्स आ जाते हैं और मैं उनको निकाल कर इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करता रहता हूँ। आप भी अपने सकुलेंट्स के ऑफसेट से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नंबर 4, सीड्स प्रोपोगेशन। दोस्तों, सकुलेंट्स को बीज से उगाया जा सकता है, लेकिन हमने ज्यादातर देखा है कि सकुलेंट्स के बीज हमें नहीं मिल पाते। सकुलेंट्स पर जब फ्लोवरिंग होती है तो उसके बाद उसमें बीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास मेच्योर सीड्स बन जाते हैं तो आप उनको सैंडी सॉइल में, यानी कि जो रिवर सैंड होती है, जो बजरी होती है, उसमें इनके बीज को उगा सकते हैं। कुछ सकुलेंट्स के सीड्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, जिनका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नंबर 5, प्रूनिंग। आप सोच रहे होंगे कि प्रूनिंग से हम सकुलेंट्स को कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ऑफसेट से सकुलेंट्स को प्रोपोगेट करना आसान है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आपके सकुलेंट्स में ऑफसेट्स नहीं आते तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आपको आपके सकुलेंट्स को प्रून करना होगा, यानी कि उसको ऊपर से कट ऑफ करना होगा, जैसे कि मैंने मेरे सकुलेंट्स को किया है। हो सकता है इतने सुंदर सकुलेंट्स को प्रून करना आपको अच्छा ना लगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप एक पौधे को प्रून करते हैं तो उसकी जो कटिंग होगी, ऊपर का हिस्सा होगा, उसको आप एज ए कटिंग लगा सकते हैं, और जो नीचे का बेस बचता है उसमें आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसमें ढेरों ऑफसेट्स आ जाएंगे, जिनको आप अलग अलग करके लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने मेरे इस प्लांट पर कुछ समय पहले इसकी प्रूनिंग की थी। इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको कट ऑफ कर दिया था और उसको मैंने एज ए कटिंग लगा लिया था, लेकिन जो ये हिस्सा बच गया था, जो बेस बच गया था इसका, इस पर देखिए कितने सारे ऑफसेट्स आ गए हैं। अब मैं इनको तोड़कर अलग अलग प्लांट के रूप में लगा सकता हूँ। ये मेथड मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हमें एक ही प्लांट पर ढेरों प्लांट तैयार मिल जाते हैं, वो भी बिना कुछ मेहनत किए। बात करें बोनस टिप की, तो सकुलेंट को जब भी आप लगाएं तो कभी भी एक बड़े गमले में सिर्फ एक प्लांट ना लगाएं। अगर आपको एक प्लांट लगाना है तो हमेशा छोटे से गमले में लगाएं। आपने देखा होगा सकुलेंट्स जो नर्सरियां होती है, उनमें जितने भी सकुलेंट होते हैं वो 2, 3 या 4 इंच तक के गमले में होते हैं। अगर आप इनको बड़े गमले में लगाते हैं तो आपके सकुलेंट का मरने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपके पास सकुलेंट्स की मात्रा ज्यादा है तो आप बड़े गमले में लगा सकते हैं, यानी कि जो बड़ा गमला आप लेते हैं उसको पूरा सकुलेंट से भरना होगा, तभी वो अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा मेथड सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।